मूवी के शुरू में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम मैडिलिन था और वो अपनी मदर के पास बैठी अपने फादर के बारे में बात कर रही थी और कह रही थी कि मामा मेरे पापा कब आएंगे। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे पापा एक डॉक्टर हैं और पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने बहुत से लोगों की जान ले ली है। ये कहकर उसकी तबीयत खराब होने लगती है और मैडिलिन अपनी मॉम की खराब तबीयत देखकर मेडिसिन लेने चली जाती है। तभी उनके घर में एक अनजान शख्स आ जाता है जिसने फेस पर अजीब सा मास्क पहना हुआ था और उसके हाथ में गन थी। वो मैडिलिन की मॉम के पास आता है और पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, उसने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया है, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो मैडिलिन की मॉम को गोली मारकर जान से मार देता है। मैडिलिन जो ऊपर थी गोली की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर वो शख्स मैडिलिन को मारने के लिए ऊपर चला जाता है। मैडिलिन चुप रही होती है और वो शख्स हर तरफ फायरिंग करने लगता है। ये देखकर मैडिलिन भी अपनी गन निकालकर उस शख्स पर फायर करती है और वो शख्स नीचे गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब मैडिलिन देखती है तो वो शख्स मर चुका होता है तो वो उसे उठाकर बाहर ले जाती है ताकि उसे कहीं दफन कर दे। बाहर हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। मैडिलिन उस शख्स को घसीट कर ले जा रही थी तभी वो शख्स जिंदा हो जाता है। उसे जिंदा देखकर मैडिलिन डर जाती है और वहां से भाग जाती है और भागते हुए रिवर की तरफ चली जाती है जिस पर जमी बर्फ टूट जाती है और वो रिवर में गिर जाती है जिसकी वजह से वो डूबने लगती है। वो बर्फ दोबारा जम चुकी थी और मैडिलिन बाहर नहीं आ सकती थी। तभी वो शख्स मैडिलिन को इस तरह बेबस देखकर अफसोस करता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली याद आ गई थी। फिर वो बर्फ पर फायरिंग करके उसे तोड़ देता है और मैडिलिन बाहर आ जाती है। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम मैडिलिन को देखते हैं जो अब यंग हो चुकी थी। वो एक शख्स के साथ होटल में थी। उस शख्स का नाम जेम्स था और वो मैडिलिन से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है और कहता है कि मैडिलिन तुम कब से अकेली हो, मैंने आज तक तुम्हारी फैमिली को नहीं देखा, वो लोग कहाँ पर रहते हैं। जिस पर मैडिलिन कहती है मैं तुम्हें सब बता दूंगी, पहले तुम्हें एक लड़की की कब्र पर जाना होगा और उसे माफ करना होगा। ये सुनकर जेम्स जाने का बोलता है और अगले दिन हम जेम्स को उस कब्र पर देखते हैं जिसका मैडिलिन ने जेम्स को बताया था। तभी जेम्स को एक यूनिक निशान मिलता है जिसे जेम्स देखने लगता है और उसी टाइम वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे जेम्स उड़कर दूर गिरता है और वो जख्मी हो जाता है। फिर जेम्स वहाँ से जाने लगता है तो उस पर एक गाड़ी अटैक करती है और जेम्स बहुत मुश्किल से खुद को बचा पाता है। फिर कुछ लोग आकर उस पर अटैक करने लगते हैं जिनसे जेम्स बहुत समझदारी से लड़ता है और एक शख्स को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ये सब किसके कहने पर करने आए हो। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें आज इस लड़की ने भेजा है, हम उसके कहने पर ये सब करने आए हैं क्योंकि कुछ साल पहले तुमने उसके फादर को मार दिया था। ये सुनकर जेम्स घर जाता है और मैडिलिन पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। जिस पर मैडिलिन कहती है मैंने कोई धोखा नहीं किया। जिस पर जेम्स कहता है कि उन लोगों को कैसे पता चला कि मैं उस कब्र पर जाऊंगा। तो मैडिलिन कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जिस पर जेम्स उसे पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां ले जाने लगता है। मैडिलिन उसे समझाती है कि ये सब मैंने नहीं किया, लेकिन जेम्स अब उसकी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं था। तभी वहां पर और गाड़ियां आ जाती है और उनकी गाड़ी पर फायरिंग करने लगती हैं, लेकिन जेम्स की गाड़ी में एडवांस फीचर थे जिससे वो उन लोगों पर फायरिंग कर देता है और वो सब मारे जाते हैं। फिर जेम्स मैडिलिन को लेकर वहां से चला जाता है। फिर वो मैडिलिन को स्टेशन पे ले जाकर एक ट्रेन में बिठा देता है और कहता है कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कंपनी को दिखाया जाता है जो बायोमेडिकल वेपन्स बनाया करती थी। उस पर कुछ गनमैन अटैक कर देते हैं और वहाँ साइंटिस्ट को एक कॉल रिसीव होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि सब वेपन्स मेरे आदमियों को दे दो नहीं तो तुम मारे जाओगे। ये सुनकर वो साइंटिस्ट सब वेपन उठाकर उन लोगों को दे देता है जिसे लेकर वो लोग चले जाते हैं और साथ उस साइंटिस्ट को भी ले जाते हैं। अब हम जेम्स को देखते हैं जो गाड़ी में अपने फ्रेंड फेलिक्स से मिलने जाता है। तो फेलिक्स जेम्स को एक शख्स से मिलवाता है और वो जेम्स को बताता है कि तुमने अच्छा किया जो उस वेपन्स कंपनी की जॉब छोड़ दी। उस कंपनी पर कुछ लोगों ने अटैक करके वेपन मटेरियल को चोरी कर लिया था जिससे बहुत खतरा है और उन्होंने हमारे साइंटिस्ट को भी किडनैप कर लिया है। हमें उस ग्रुप से अपने साइंटिस्ट को छुड़ाना होगा नहीं तो पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और इसके लिए हमें तुम्हारा साथ चाहिए। फिर जेम्स वहां से अपने मिशन के लिए निकल जाता है और वो एक नोमी नाम की लड़की को अपने साथ ले लेता है जो उसके साथ पहले भी काम कर चुकी थी। फिर जेम्स एक और लड़के से मिलने जाता है जो उसके फ्रेंड फिलिक की साथी थी और उसका नाम पैलोमा था। जेम्स उससे मिलकर बहुत खुश होता है और उसे अपने साथ लेकर एक पार्टी में जाता है जो उस ग्रुप के लीडर ने रखी थी जिस ग्रुप ने वेपन और साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया था। जब जेम्स और पैलोमा वहां पर जाते हैं तो उस ग्रुप के लोग उन्हें देखकर होशियार हो जाते हैं और जब लीडर उन्हें देखता है तो अपने साथियों से वेपन केमिकल से अटैक करने को बोलता है और वो लोग उन पर केमिकल अटैक कर देते हैं जिससे जेम्स को तो कुछ नहीं होता लेकिन बाकी के सब लोग मारे जाते हैं। असल में ये सब उस साइंटिस्ट ने किया था। उसे पता था जेम्स उसे बचाने जरूर आएगा इसलिए उसने केमिकल में चेंज कर दिया था और वहाँ खड़े सब लोग मर जाते हैं। तभी वहाँ उसे ग्रुप के लोग साइंटिस्ट को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और ये देखकर जेम्स अपनी गन निकालकर उन सब पर फायरिंग करने लगता है और उसके साथ पैलोमा भी होती है। वो बहुत बहादुरी से फायरिंग करके सबको मार देती है और ये लोग साइंटिस्ट को बचा लेते हैं और अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और फिर ये वहाँ से निकलकर सीधा उस जगह पर जाते हैं जहाँ फिलिक्स और बाकी के लोग थे। इधर आकर जेम्स उन साइंटिस्ट से पूछता है कि ये सब किसने करवाया है और ये केमिकल वेपन्स कौन बनवा रहा था। अभी जेम्स उससे बात कर ही रहा था कि अचानक फिलिक्स का साथी जेम्स पर अटैक कर देता है और उसे मारने लगता है। ये शख्स दूसरे ग्रुप का आदमी था और उसने साइंटिस्ट को जानबूझकर जेम्स के जरिए फास्ट ग्रुप में भिजवाया था और वो अब अपने साथ ले जाना चाहता था। इसके लिए उसने फिलिक्स को भी गोली मारकर जख्मी कर दिया था और वो साइंटिस्ट को प्लेन में बिठाकर अपने साथ ले जाता है और इस शिप को आग लगा देता है जिसमें जेम्स और फिलिक्स थे और अब शिप में पानी बढ़ने लगता है जिससे उनका बचना बहुत नामुमकिन
नामुमकिन लग रहा था। फिलिक्स जेम्स से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ, इसलिए मैं नहीं बच पाऊंगा, तुम यहाँ से बाहर निकल कर अपनी जान बचा लो। फिर जेम्स वहाँ से एक छोटी बोट में बैठकर निकल जाता है। फिर हम मैडेलिन को देखते हैं जो एक शख्स से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ वो एक दूसरे से अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। उस शख्स का नाम सैफिन था और वो मैडेलिन को एक बॉक्स दिखाता है, जिसे खोलकर वो देखती है तो उसमें एक मास्क था, और ये वही मास्क था जो मैडेलिन ने काफी साल पहले उस शख्स को पहने हुए देखा था जिसने मैडेलिन की मॉम का मर्डर कर दिया था। ये देखकर मैडेलिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सैफिन से पूछती है कि ये तुमने क्यों किया और मेरी मॉम का मर्डर क्यों किया। जिस पर सैफिन उसे बताता है कि मेरे फादर को फ्लावर्स का बहुत शौक था और एक शख्स ने हमारे फ्लावर्स प्लांट लेने के लिए तुम्हारे फादर के जरिए मेरे फादर को मरवा दिया था, और जेम्स ने तुम्हारे फादर को मारा है और अब तुम अपना बदला लेने के लिए उस शख्स को मारोगी जिसके कहने पर मेरे फादर को मारा गया है। यह सुनकर मैडेलिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जेम्स ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो जेम्स से बहुत प्यार करती थी। फिर सैफिन मैडेलिन को एक छोटी परफ्यूम बोतल देता है जिसमें जहर था, और वो उससे कहता है कि ये उस शख्स की बॉडी पर लगा देना जिससे उसकी मौत हो जाएगी। फिर हम मैडेलिन को जेल में देखते हैं जहाँ पर जेम्स भी था, जो मैडेलिन को काफी सालों बाद देखकर खुश हो रहा था और उसे हैंडशेक करने के लिए आगे जाता है, लेकिन मैडेलिन उससे हाथ मिलाने से इनकार कर देती है क्योंकि उसके हाथ पर जहर वाला परफ्यूम लगा हुआ था। लेकिन जेम्स मैडेलिन से कहता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, जिस पर मैडेलिन उसे कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर जेम्स उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे थोड़ा सा जहर जेम्स के हाथ पर लग जाता है। ये देखकर मैडेलिन वहां से चली जाती है। फिर जेम्स उस शख्स से मिलने जाता है जिसके कहने पर बहुत से मर्डर हुए थे, और जेम्स उससे पूछता है बताओ तुम्हारे आदमियों ने साइंटिस्ट को कहाँ पर छुपा कर रखा है। जिस पर वो शख्स कहता है तुमने क्या खूब मैडेलिन के फादर को मारा है, जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते थे उसके फादर को ही तुमने मार दिया। ये सुनकर जेम्स को गुस्सा आता है और वो उस शख्स का गला पकड़ लेता है, और वो शख्स जानबूझकर कुछ ऐसी बातें करता है जिससे जेम्स को गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहता है कि मैं ही वो शख्स हूँ जिस पर तुमने मैडेलिन को छोड़ दिया। अब जेम्स को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो वहां से चला जाता है। बाहर आकर हम देखते हैं वो शख्स मारा जा चुका था क्योंकि वो जहर उसे जेम्स के हाथों से लगा था, और वो सिर्फ उसी शख्स के डीएनए के लिए बनाया गया था जो उसे लगा था, जो उसे लगते ही अपना असर दिखा देता है और उसकी मौत हो जाती है। जब सबको उस जहर का पता चलता है तो वो परेशान हो जाते हैं कि मैडेलिन के पास वो जहर कहाँ से आया, और अगर उसके पास जहर आया है तो यकीनन उसे साइंटिस्ट के बारे में भी पता होगा। फिर जेम्स की टीम के लोग उसे मैडेलिन का पता लगाने को बोलते हैं क्योंकि अब वही थी जो उसका बता सकती थी कि साइंटिस्ट कहाँ पर है। फिर जेम्स मैडेलिन से मिलने के लिए उसके घर जाता है और मैडेलिन से कहता है कि उस शख्स को मारने के लिए तुम्हें जहर किसने दिया था, जिस पर मैडेलिन जेम्स को सब सच बता देती है और एक पिक्चर दिखाकर कहती है कि मेरे फादर को एक शख्स ने किसी फैमिली को मारने का बोला था और सब मारे गए थे, लेकिन एक शख्स बच गया था और अब वही अपनी फैमिली की मौत का बदला ले रहा है, और उसी शख्स ने मुझे जहर दिया था और अब वो उस केमिकल के जरिए सबको मारना चाहता है और साइंटिस्ट भी उसी के कब्जे में है। फिर जेम्स को सब पता चल जाता है। जेम्स जब उस रूम से बाहर निकलता है तो उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जो जेम्स और मैडेलिन की बेटी थी, और मैडेलिन ने जेम्स को उसके बारे में नहीं बताया था। तभी वो देखते हैं सैफिन के आदमी वहां पर आ रहे थे, तो जेम्स जल्दी से बच्ची और मैडेलिन को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाता है और सैफिन के आदमी अपनी गाड़ियों में उनका पीछा करते हैं। सैफिन बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका प्लान किसी और को पता चले। अब जेम्स उन्हें लेकर एक जंगल में आ जाता है और एक केव में मैडेलिन और बच्ची को छुपाकर वहां से चला जाता है और सैफिन के आदमी पर फायरिंग करके उन्हें मारने लगता है। दूसरी तरफ उस केव के पास सैफिन आ जाता है और मैडेलिन और उसकी बेटी को जबरदस्ती एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर अपने साथ ले जाता है। जेम्स उन्हें जाता हुआ देख लेता है। अब सैफिन मैडेलिन को उस जगह ले जाता है जहां उनका फ्लावर प्लांट्स था और इस प्लांट्स के जरिए वो दुनिया पर अटैक करके लोगों को मारना चाहता था। मैडेलिन वो प्लांट देखकर कहती है कि तुम दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जिस पर सैफिन उसकी बेटी को छीन लेता है और उसके आदमी मैडेलिन को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ जेम्स अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और उसके साथी किसी तरह उस साइंटिस्ट को छुड़ा लेते हैं। तभी जेम्स सैफिन की आवाज सुनता है जो उसे कह रहा था कि जेम्स तुम्हारी वाइफ और बेटी मेरे कब्जे में है, अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जेम्स अपने साथी से कहता है कि तुम साइंटिस्ट को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं सैफिन और मैडेलिन को बचा कर ही आऊंगा। फिर जेम्स सैफिन के सामने जाता है तो देखता है कि सैफिन ने उसकी बेटी को अपने साथ बिठाया हुआ था और वो जेम्स से कहता है कि अगर तुमने किसी किस्म की होशियारी दिखाई तो तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी, इसलिए तुम साइंटिस्ट को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं इन दोनों को मार दूंगा। तभी जेम्स उस पर फायर कर देता है। वो किसी तरह अपनी बेटी को सैफिन से बचाना चाहता था, लेकिन सैफिन तो बहुत चालाकी से अंडरग्राउंड गायब हो जाता है और जेम्स देखता का देखता रह जाता है। फिर जेम्स वहां से निकलता है और किसी तरह मैडेलिन और अपनी बेटी को बचा लेता है। फिर वो अपने साथी से उन्हें वहां से चले जाने का बोलता है। अब वो सैफिन का मुकाबला करने जाता है तो उसे कंट्रोल रूम पर उसका साथी बताता है सैफिन के कुछ आदमी प्लेन पर जहर वाले फ्लावर्स लेने आ रहे हैं। ये सुनकर जेम्स उससे कहता है कि जल्दी से उन्हें रॉकेट मिसाइल चलाकर खत्म कर दो। उसका साथी बताता है कि सैफिन ने तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक जहर लगा दिया है जिसका कोई भी हल नहीं है। ये सुनकर जेम्स मैडेलिन को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो जल्द ही मरने वाला है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। और फिर वो अपने साथी को मिसाइल शॉट करने का बोलता है और सैफिन के प्लांट के साथ जेम्स भी खत्म हो जाता है और जेम्स की मौत हो जाती है। ये देखकर सबको बहुत दुख होता है क्योंकि जेम्स ने दुनिया को तो एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया था, लेकिन वो खुद अब नहीं रहा था। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।